जय श्री कृष्ण। आज के इस वीडियो में आप सभी जानेंगे ज्येष्ठ मास का महत्व और इस महीने में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, आज सभी बातों की संपूर्ण जानकारी। तो आइए जानते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास हिंदू वर्ष का तीसरा मास है जो मई और जून में पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ज्येष्ठ माह में हनुमान जी, सूर्यदेव और वरुण देव की विशेष पूजा की जाती है। वरुण जल के देवता हैं, सूर्यदेव अग्नि के और हनुमान जी कलयुग के देवता हैं। इस पवित्र महीने में पूजा पाठ और दान धर्म करने से कई प्रकार के ग्रह दोषों से मुक्ति मिलती है। प्रत्येक सनातन हिंदू माह की कोई एक विशेषता होती है। सभी का कोई न कोई महत्व है। जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों में ये सभी माह कोई न कोई महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मौसम में होने वाले परिवर्तन भी इन सभी 12 माह में देखे जा सकते हैं। ज्येष्ठ मास को सबसे गर्म माह की श्रेणी में रखा जाता है। इसे सामान्य बोलचाल की भाषा में जेठ का महीना भी कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है बड़ा। इन महीनों में गर्मी अपने चरम पर होती है और सूरज की किरणें लोगों के पसीने छुड़ाती हैं। इस महीने में सूर्यदेव अपने रौद्र रूप में होते हैं, इसलिए ज्येष्ठ का महीना सबसे अधिक गर्म एवं संकट भरा होता है। सनातन धर्म में ज्येष्ठ माह में जल के बचाव पर अधिक ध्यान दिया जाता है, इसलिए इस महीने में जल का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। ज्येष्ठ महीने में गंगा दशहरा और निर्जला एकादशी जैसे व्रत रखे जाते हैं जो प्रकृति में जल को बचाने का संदेश देते हैं। गंगा दशहरा में पवित्र नदियों की पूजा अर्चना और निर्जला एकादशी में बिना पानी पिए व्रत रखा जाता है। सर्वाधिक गर्म महीना होने के कारण इस माह में सबसे अधिक ऐसी वस्तुओं के दान की बात कही जाती है जो ठंडक और छाया देने वाली होती है, जैसे छाता, पंखा, पानी इत्यादि वस्तुओं का दान देने की आवश्यकता होती है। ज्येष्ठ मास में विशेष रूप से गंगा नदी में स्नान और पूजन करने का विधि विधान है। इस माह में आने वाले पर्वों में गंगा दशहरा, इस माह में आने वाली ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी और निर्जला एकादशी प्रमुख हैं। गंगा नदी का एक अन्य नाम ज्येष्ठा भी है। गंगा को गुणों के आधार पर सभी नदियों में सबसे उच्च स्थान दिया गया है। अब आइए जानते हैं कि जेठ महीने में क्या करना चाहिए। तो ज्येष्ठ के महीने में ठंडे रसीले फलों का दान करने का विशेष महत्व बताया गया है। अभावग्रस्त लोगों में तरबूज, खरबूजा और आम के फल बांटे जाते हैं। इस माह में पंखा और मिट्टी का घड़ा दान करने से आपको विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी। ज्येष्ठ के महीने में गरीब लोगों के बीच में छाता और वस्त्रों का दान करना अत्यधिक पुण्यकारी माना गया है। इस माह भगवान विष्णु का मानसिक जप करने का विशेष लाभ होता है। इस महीने में कुछ लोग शरबत बांटने, प्याऊ लगवाने के कार्य भी करते हैं। ऐसा करने से आपके पूर्वज भी प्रसन्न होते हैं। अब आइए जानते हैं कि ज्येष्ठ के महीने में क्या नहीं करना चाहिए। तो इस महीने में बैगन का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों कारण हैं। धार्मिक कारणों से इसे अशुद्ध माना जाता है, जबकि वैज्ञानिक दृष्टि से इस महीने में बैगन में कीड़े पड़ जाते हैं। ज्येष्ठ के महीने में घर के ज्येष्ठ पुत्र और पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी प्रचलित मान्यता है कि इसको करने से वैवाहिक जीवन सुखद नहीं होते हैं। ज्येष्ठ मास में मांस मदिरे का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। ज्येष्ठ के महीने में प्रमुख त्यौहार हैं गंगा दशहरा, निर्जला एकादशी, वट सावित्री, ज्येष्ठ पूर्णिमा, योगिनी एकादशी जैसे त्यौहार मनाए जाते हैं। इन त्योहारों का महत्व भी हमारे जीवन में एक नई चेतना और विकास देने वाला होता है। इस माह के दौरान तीर्थ स्थलों पर जाकर नदियों में स्नान करने और लोगों को ठंडा पानी इत्यादि बांटा जाता है। जगह जगह पर लोगों को पानी पिलाने के लिए मटके इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। इस माह में मौसम का प्रकोप इतना अधिक प्रचंड रहता है कि मनुष्य तो क्या, जीव जंतु भी इस समय में गर्मी की अधिकता से व्याकुल रहते हैं। ऐसे में इस तपन को शांत करने के लिए ही पशु पक्षियों के लिए पानी इत्यादि की व्यवस्था की जाती है। मीठा पानी इत्यादि चीज़ों को सभी में बांटा जाता है।
आयुर्वेद के अनुसार इस महीने में गर्मी से बचने के लिए दोपहर में थोड़ा विश्राम करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना गया है। बहुत ज़रूरी ना हो तो दोपहर के समय तेज़ धूप में बाहर निकलना या यात्रा करने से बचना चाहिए। ऐसा करने से लू लगने का डर रहता है। ज़्यादा तेल मसाले, गर्म तासीर वाली चीज़ें और भारी भोजन नहीं करना चाहिए। यह पाचन तंत्र को खराब करता है। साथ ही ऐसा भी माना जाता है कि ज्येष्ठ अथवा बड़े भाई से इस महीने में लड़ाई झगड़ा या उनका अपमान नहीं करना चाहिए। ये थी ज्येष्ठ मास से संबंधित विशेष जानकारी। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।